तो कल तक हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे? वर्ड और फ्रेज आए थे ना कल। आज क्या पढ़ेंगे? क्लॉज। तो उससे पहले दो तीन एग्जांपल देखते हैं, उसी से क्लॉज को क्लियर करेंगे। क्लॉज क्या होता है? जैसे ये हमने तीन सेंटेंस लिखे हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें सिंगल वर्ड ही क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट। और सिंगल वर्ड ही क्या है? वर्ब। और सिंगल वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो कल हमने बताया था जैसे सब्जेक्ट सिंगल वर्ड भी हो सकता है, वर्ड ऑफ ग्रुप भी हो सकता है, वर्ब भी सिंगल भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर सिंगल वर्ड है तो यूनिट वाइज, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है तो उसे क्या बोलेंगे? फ्रेज। जैसे यहाँ पे सिंगल वर्ड है तो ये क्या हुआ? ही सब्जेक्ट, क्योंकि ये किसको रेफर कर रहा है? पर्सन को। पर्सनों की क्लास में डिस्कस किया था, वे वर्ड जो किसी पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं वो क्या होते हैं? नाउन। इनवर्ट्स क्या है? एक्शन। ऐसे वर्ड जो किसी एक्शन या हैपनिंग को रेफर करते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे जो इफेक्ट होता है वो किस पे, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होने वाला ही सेंटेंस वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंगल वर्ड ही सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड ही वर्ब है और सिंगल वर्ड ही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। वर्ब क्या है? इज वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एन एक्शन मूवी। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये क्या हुआ हमारा? फ्रेज। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड, ये क्या हुआ? फ्रेज। और ये भी एक फ्रेज। वैसे अगर वर्ड्स के सॉन्ग देखें तो ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सब वो तो मैं डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाना है क्या दोबारा? अगर ना समझ में आए तो दोबारा से बता देंगे। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं हम, लास्ट वाला। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? डू नॉट नो। और ऑब्जेक्ट क्या है? वेयर दे लिव। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? आई। सिंगल वर्ड है। डू नॉट नो क्या हुआ? वर्ब। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। और यहां से देखो ये भी, ये क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी। तो अब क्लॉज के आगे हेडिंग डाल के लिखना है। कल बताया था ना क्लॉज पढ़ाएंगे, उसमें हेडिंग डाल के लिखो। जो सेंटेंस का ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा भाग या पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है।
क्लॉज कहलाता है। लिख लिया? आपने लिख लिया? जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, क्लॉज कहते हैं। नोट कर लिया? ये एग्जाम्पल भी नोट कर लिया? कर लो ये भी। इनके नाम होगा। अब ये 3 सेंटेंस लिखे हैं आपके, इधर देखिए। इसमें ट्री क्या है? सब्जेक्ट। अट्रैक्ट क्या है? और क्लाउड क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें ट्री क्या है? गिव क्या है? ह्यूमन क्या है? ऑब्जेक्ट। और वुड क्या है? ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ट्री क्या है? ऑरिजिनेट क्या है? वर्ब। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। ये इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे। सीड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहां से हम आगे की चीजें समझते हैं। जैसे ट्री क्या है? ये सब्जेक्ट। अट्रैक्ट क्या है? हमारी वर्ब। और क्लाउड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे ट्री क्या है? सब्जेक्ट। गिव क्या है? वर्ब। अब इसमें क्या, कितने ऑब्जेक्ट है हमारे? दो। ह्यूमन भी ऑब्जेक्ट है और वुड भी ऑब्जेक्ट। तो इस जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सेंटेंस में, तो एक को बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट। आइडेंटिफाई कैसे करें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट? तो जो व्हाट का रिप्लाई करे वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। सॉरी, व्हाट का रिप्लाई करे वो कैसा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हुम का रिप्लाई करे वो इनडायरेक्ट। तो ये जैसे हम ट्री गिव ह्यूमन वुड। ट्री हमें क्या देते हैं? वुड। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे देते हैं? हुम। हुम मींस क्या होता है? किसे। तो हुम का रिप्लाई कौन दे रहा है? ह्यूमन। तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं, ट्री क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ऑरिजिनेट क्या है? वर्ब। फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन। और ये इस प्रपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। हमने पहले में देखा, इसमें हमारा कितना ऑब्जेक्ट था? एक इस वर्ब का। और इसमें कितने? दो। और इसमें वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो कैसी वर्ब होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। कैसे? ट्रांसिटिव वर्ब। और जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता वो इंट्रांसिटिव वर्ब। अब अगर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सी वर्ब हुई वो? डाई ट्रांसिटिव। और एक ऑब्जेक्टिव है तो मोनो ट्रांसिटिव। और जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब। ये नोट करो।
समझो, ये क्या बताया था अभी? सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट। कौन सी वर्ब थी ये? ट्रांसिटिव वर्ब। ये भी, और ये इंट्रांसिटिव। इतना तो नोट कर लिया ना। अब एक तरीके से और समझते हैं। ट्री अट्रैक्ट क्लाउड। ट्री क्लाउड को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो इसमें ये वर्ब कैसी है? डूइंग की, यानी डूअर का जो इफेक्ट है वो सीधे किस पे पड़ रहा है? अट्रैक्ट पे। ट्री गिव अस, अस नहीं, ट्री गिव ह्यूमन फूड, यानी ट्री क्या करते हैं हमें? ये भी वर्ब कैसी हुई? डूइंग की। अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, ट्रीज ऑरिजिनेट फ्रॉम सीड्स। ट्री ऑरिजिनेट करते हैं सीड को, या सीड से ऑरिजिनेट होते हैं? यानी ऑरिजिनेट उत्पत्ति, सीड से ऑरिजिनेट होते हैं ना। तो ये वर्ब कैसी हुई? हैपनिंग की। नीचे दोबारा से ये सेंटेंस नोट करके लिख लेना, डूइंग, डूइंग और हैपनिंग। बंदे रहेंगे।